हेलो दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम एनटीपीसी जिसका कि फिर से स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम, कोरोना वायरस के बाद से, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो फिर आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि 24 जुलाई को पूछा गया था। 24 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में कोई रीज़न के बाद चलते 23 जुलाई का वीडियो नहीं डाल पाए। तो आइए 24 जुलाई का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, पुणे और हैदराबाद के बीच कौन सी एनएच गुजरती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, पुणे और हैदराबाद के बीच कौन सी एनएच गुजरती है। तो इसका आंसर क्या होगा, NH 65। नेक्स्ट क्वेश्चन था, Alt+F का क्या काम है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, शॉर्टकट की Alt+F। Alt+F का काम है न्यू फाइल ओपन करने के लिए। न्यू फाइल यदि ओपन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, Alt+F। उसके बाद पूछा था, कंप्यूटर से पूछा था रैम के बारे में, और क्वेश्चन जो पूछा था वन लाइनर क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के थ्रू पूछा हुआ था। तो पूरा स्टेटमेंट तो नहीं बता सकते, सिर्फ मेन उसका मोटो था जो रैम के बारे में। रैम के पास जिसका नॉलेज था वो बता सकता है रैम के बारे में, रैम क्या है। सबसे रैम का हो सकता है इसमें डिफिनेशन पूछ लिया हो। तो रैम का डिफिनेशन क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कौन सी मेमोरी है, एक प्राइमरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम से इतना पूछ सकता है क्वेश्चन। रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। या इससे और क्या पूछ सकता है, ये किस तरह की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। अब शायद आप लोग को वोलेटाइल और प्राइमरी मेमोरी में पता नहीं होगा, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी किसको कहते हैं। तो मेमोरी मेन रूप से दो प्रकार की होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। या फिर उसको हम यदि और एक्सटेंड करके बताएं तो या तो प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में यदि बताने लगेंगे या फिर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बारे में बताने लगेंगे तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अभी सिर्फ देखना है क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कभी टाइम मिला तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था WTO के बारे में। तो WTO से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में WTO का पूरा नाम क्या होगा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1995। दो क्वेश्चन इसमें से, या इसमें से पूछ सकते हैं इसका मुख्यालय किधर है। तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में। तो इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया होगा। WTO की पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 और इसकी मुख्यालय जिनेवा। WTO से इतना क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अचार को, यानी पिकल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अचार खराब होने से बचाती है कौन चीज़। अचार को खराब होने से क्या बचाती है। तो ऑप्शन में सोडियम बेंजोएट भी होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। उसके बाद पूछा था वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे तो 3 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा था। या तो ऐसा क्वेश्चन होगा, या क्वेश्चन पूछ सकता है आधुनिक भारत के मंदिर, नदी परियोजना यानी कि नदी बांध परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहा था। 2 क्वेश्चन हो सकता है। तो सबका आंसर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध परियोजना, नदी बांध परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसको कहा था, नदी बांध परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है GDP क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन, GDP का पूरा नाम क्या होता है। तो हम इसका चूँकि बहुत लंबा चौड़ा इसका डिफिनेशन है, लेकिन शॉर्टकट में बताना चाहेंगे, GDP इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। GDP इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका डिफिनेशन क्या होगा, एक साल के अंदर पूरे देश में, एक साल के अंदर पूरे देश में जितना भी सामान का उत्पादन हुआ है
उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इससे क्या होता है, जीडीपी से भारत के आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। आज पता चलेगा जो जीडीपी कुछ पॉइंट घट गया है, जीडीपी कुछ पॉइंट बढ़ गया है, इसका मतलब जीडीपी बढ़ने का अर्थ हुआ सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा हुआ है। जीडीपी घटने का अर्थ क्या हुआ, घरेलू उत्पाद कम हुआ। यानी कि यदि बाढ़ आ गई, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही थी, तो सबको पता होना चाहिए कोरोना महामारी के टाइम में जीडीपी भारत का घट के बहुत माइनस में आ गया था। और फिर जैसे जैसे स्थिति सही होते जाएगी तो जीडीपी बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ही जीडीपी का क्या होता है, एक साल के अंदर जितना वस्तु का उत्पाद हुआ या एक साल के अंदर जो भी वस्तु उत्पादित हुआ और फिर प्राइवेट सेक्टर से जो भी सेक्टर से हो, उसका आकलन जीडीपी के थ्रू क्या होता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जीडीपी का डिफिनेशन पूछ सकता है। उसके बाद जीडीपी का एक फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और सबसे जो मेन क्वेश्चन रहता है, जो कि जीडीपी में यदि पूछा गया हो तो वही पूछा गया हो, क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ जीडीपी की गणना करती है। क्वेश्चन क्या पूछता है, जीडीपी की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो एनएसओ के द्वारा। हमेशा यही क्वेश्चन पूछा है, जीडीपी से यदि क्वेश्चन पूछा तो यही पूछा है, जो जीडीपी की गणना किसके द्वारा किया जाता था, एनएसओ के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नमी वाली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो बाढ़ वाले क्षेत्र में नमी वाली मिट्टी जब पाई जाएगी। उसके बाद कोविड की वजह से कौन सा खेल स्थगित किया गया था, तो अब डिपेंड करता उसमें ऑप्शन क्या सब था। कोविड की वजह से आईपीएल भी बीच में स्थगित किया गया था, कोविड की वजह से विंबलडन भी स्थगित किया था। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या था। ऑप्शन देख के आप लोग लगा सकते हो जो कौन सा आंसर में था, आप खुद जानते हो। चंद्रयान 2 के बारे में बताया गया, तो चंद्रयान 2 से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन है। अब चंद्रयान 2 के बारे में कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 जो है सो सफल रहा असफल रहा, उसमें रोवर का नाम क्या था, उसमें जाने में कितना टाइम लगा, चंद्रमा के कौन से छोर पे वो लैंड करने वाला था, लैंडर का क्या नाम था, इससे बहुत सारा क्वेश्चन हुआ। तो चंद्रयान 2 से संबंधित क्वेश्चन हम आपको कल या परसों के वीडियो में चंद्रयान 2 से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था केपलर के गति के संबंधित नियम, तो सबको पता होना चाहिए केपलर की गति से क्या, केपलर के गति का नियम किससे था, ग्रह से संबंधित था, ग्रह से केपलर के गति का नियम संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मरणोपरांत किस अभिनेता को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, मरणोपरांत किस फिल्म अभिनेता को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, तो सबको पता ना इरफान खान, इरफान खान जो कि एक बहुत ही फेमस एक्टर थे, जिनको कि मरणोपरांत फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। और याद रखना है इरफान खान की सबसे लास्ट मूवी जिसके बाद वो डेथ किए थे, तो शायद इंग्लिश हिंदी मीडियम से उसका लास्ट मूवी था जिसके बाद वो डेथ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो लूसेंट का सीरीज चल रहा है, उसमें जब मौर्य वंश का आएगा तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा डिटेल से बताया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के थे, कैसे वो राजा बने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेन क्वेश्चन हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य को के राजनीतिक गुरु कौन थे, चाणक्य, कौटिल्य, जिसके बारे में थोड़ा सा पहले हम बता चुके हैं, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उसको ही बोला जाता है, चाणक्य को ही। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के बीच युद्ध हुआ था, वो बारे में। और 2-4 क्वेश्चन इसमें है जो कि मेन क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, या जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित क्वेश्चन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से यदि क्वेश्चन होगा तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है जलियांवाला बाग किधर है, अमृतसर में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 19 अप्रैल 1919 को, जिसमें कि एक बाग समान था जिसमें कि एक ही निकासी का द्वार था, गेट था, और वहीं पे जनरल डायर ने आके अंधाधुंध गोली चलाई थी जिसमें कि बहुत सारे भारतीय आदमी मारे गए थे, बहुत सारे भारतीय सैनिक मारे गए, सैनिक बोले तो वहाँ के क्रांतिकारी। और इससे क्वेश्चन और एक पूछ सकता है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में आखिर उतना आदमी जो वहाँ पे अमृतसर में
उपस्थित था कि क्यों उपस्थित था? तो वहाँ पे दो एक क्रांतिकारी नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और एक इसका एक का नाम हम भूल रहे हैं, सैफुद्दीन किचलू और एक कोई था, उसको बचाने के सिलसिले में सबको एक जगह इकट्ठा थे, जो कि पता चल गया जनरल डायर को। तो उन्होंने वहाँ पे आके, वो भी पता चलता नहीं एक भारतीय ही कोई था उसी में से, जो कि जनरल डायर को बता दिए। जैसे से वहाँ पे सभा हो रही है तो जनरल डायर ने आके वहाँ पे गोलीबारी किए हुए थे। और इससे और एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, जलियांवाला बाग एक जल्ली नाम का एक आदमी था जिसका कि प्रॉपर्टी था। जलियांवाला बाग एक जल्ली नाम का एक आदमी था जिसका कि वो एक प्रॉपर्टी था। तो इससे क्वेश्चन इतना पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची को बताने से बेटर होगा, आज हम आपको 1 से लेकर 12 अनुसूची है, 13 अनुसूची है, तो 13 अनुसूची के बारे में हम आपको डिटेल से बता दें। हो सकता है 7वीं पूछा हो, कल कोई दूसरा पूछ ले। 12वीं अनुसूची सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आपको 7 अनुसूची के बारे में, वैसे लूसेंट का सीरीज चलता तो उसमें हम बताते, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पूछ लिया है तो हो सकता है 7वीं अनुसूची पूछा हो, कल कुछ पूछ दे, 6वीं 5वीं कुछ भी पूछ सकता है। तो आज आपको हम कुछ शॉर्ट तरीका से, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, इसके तहत हम आपको 7 अनुसूची के बारे में डिटेल से बताने। वैसे लूसेंट में लिखा हुआ है, आप लोग लूसेंट पढ़ोगे तो याद हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारा पढ़ना है। इतना पढ़ने से बहुत इसमें पढ़ना है, लेकिन इतना आपको पढ़ना नहीं है, कुछ हम बता रहे हैं ट्रिक के थ्रू उसको याद करना। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसमें निकालोगे लूसेंट में तो 164 पेज में आप देखोगे लिखा है भारतीय संविधानिक अनुसूची। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था भारत में कुल कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। शायद हम आपको 13 बोल चुके, इसलिए सॉरी, टोटल कितनी 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची के बारे में आज आपको हम बताना चाहते हैं। फर्स्ट लिखा है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, कोई भी चीज़ का एक राज्य होगा। तो फर्स्ट अनुसूची स्टार्ट होने से पहले एक राज्य के बारे में बताया गया। भारत में कुल, इसमें ब्लूसेंट पर तो 29 राज्य लिखा है, लेकिन अभी तो वर्तमान 29 राज्य है नहीं, 28 राज्य है। तो आपको याद रखना है भारत में कुल 28 राज्य है। तो फर्स्ट अनुसूची में राज्य के बारे में बोला गया। अब राज्य होगा तो उसमें क्या होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब कोई होगा। एक राज्य के अंदर, एक देश के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सब होगा। तो कोई भी चीज़ क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, वेतन लेने के बाद कोई भी चीज़ फर्स्ट वेतन लेता है, तो सेकंड में वेतन होगा, थर्ड में शपथ होगा। याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। सेकंड में शपथ लिख देता है और थर्ड में वेतन, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड में वेतन यानी फर्स्ट वेतन लिया, उसके बाद शपथ लिया। हमको इतना, कोई भी जाओगे आप देखोगे क्या होता है, पहले हमको भाई इतना रुपया दो तब ये काम करेंगे। मीन्स दैट क्या हुआ, पहले वेतन दो फिर हम शपथ लेंगे। तो याद कैसे रखना है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में राज्य के बारे में, कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। सेकंड क्या है, फर्स्ट पहले क्या लेना है, पहले वेतन लेना है। सेकंड में वेतन, किसका वेतन, जो भी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो भी, जिसका भी। सेकंड में वेतन, थर्ड में शपथ। याद रखना है, सेकंड वेतन, फर्स्ट वेतन लिए तब शपथ लिए। तो 3 अनुसूची शायद याद हो जाना चाहिए। चौथा अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। जो चौथा अनुसूची किस से संबंधित है, राज्यसभा में कौन से स्टेट का कितना प्रतिनिधित्व होगा, इसके बारे में चौथा अनुसूची में पूछा गया है। पांचवा अनुसूची में जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में। याद इसको कैसे रखना है, प्रशासन, प्रशासन, प्र बोले तो 5। प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। प्रशासन के बारे में किसमें, 5वीं अनुसूची में। किसका प्रशासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। फिर से एक बार हम देखते हैं 1 नंबर से। 1 में क्या है, राज्य के बारे में सबसे पहले राज्य होगा, टोटल 28 राज्य, और जितना केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फर्स्ट में। सेकंड में क्या है, पहले वेतन, यहाँ पे याद रखना, शपथ नहीं, पहले वेतन लेने के बाद शपथ लिया। सेकंड में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में, 5वां में प्रशासन के बारे में। इतना तो याद होना चाहिए। 5वां प्रशासन के बारे में, किसका, अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र के जाति एवं जनजातियों के बारे में। छठा में एक ट्रिक याद रखना है, अत्रि मेमी। क्या,
अत्रि मेमी में के प्रशासन के बारे में। अत्रि मेमी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। अत्रि मेमी, छठा में अत्रि मेमी, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ये 4 स्टेट के बारे में इसमें जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में याद रखना है। प्रशासन 2 है, प्रशासन 5वां में भी है, छठा में भी। 5वां में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों के बारे में 5वां। छठा में अत्रि मेमी, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। अत्रि मेमी, तो छठा में सिर्फ 4 स्टेट, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। क्वेश्चन में पूछा जाता है जो अनुसूचित 6 के अंतर्गत कौन से स्टेट को नहीं रखा गया है, तो याद रखना है अत्रि मेमी, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। 6 अनुसूची हो गया। 7वीं अनुसूची जिसके बारे में 24 जुलाई के एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा गया। 7वीं अनुसूची में 3 तरह के सूची के वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 तरह के सूची का वर्णन किया, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो इससे क्वेश्चन संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय होगा इसका वर्णन कौन करेगा, इसका निर्णय कौन करेगा, तो संघ इक्वल टू संघ यानी कि केंद्र सरकार। राज सूची के अंतर्गत जो भी विषय आएगा उसका राज्य सरकार, और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय आएगा उसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों करेगा। लेकिन यदि कोई कानून बना दे राज्य सरकार, लेकिन यदि केंद्र सरकार वही कानून बना दे तो राज्य सरकार के कानून वहाँ पे काम नहीं करेगा, वहाँ पे केंद्र सरकार की कानून काम करेगी। तो 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची के बारे में, राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले राज सूची में कुल कितने विषय है, तो राज सूची में पहले 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है। पहले 97, वर्तमान में 100। संघ सूची, राज सूची में पहले 61, पहले कितना था 66, वर्तमान में 61। पहले 66, वर्तमान में 61। और समवर्ती सूची में पहले था 47, अब हो गया 52। तो इतना आज तक नहीं पूछा है कितना विषय। इसमें से क्वेश्चन मेन क्या पूछा है, जैसे संघ सूची के अंतर्गत कुछ जैसे रेल, इसमें बहुत सारा लिखा गया है जो क्या क्या है, लेकिन मेन रूप से कुछ 2-3 पॉइंट है जो हमेशा पूछा जाता है। रेल पूछ देगा, जो रेल किस सूची के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो रेल किसी स्टेट का तो प्रॉपर रेल हो नहीं सकता है, तो रेल चूंकि किसका होगा, सेंट्रल का होगा, तो सेंट्रल होगा मतलब संघ सूची के अंतर्गत जो भी दिमाग में रहे। जैसे विदेशी मामला, युद्ध एवं शांति, केंद्र यहाँ पे स्टेट तो इसके बारे में कुछ ले नहीं सकती एक्शन, तो रेल हुआ, डाक हुआ, विदेशी मुद्रा, तो इसमें मेन रूप से पढ़ना याद रखना है क्या, रेल। क्वेश्चन पूछा गया रेल, डाक तथा तार, 3 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया। रेल किसके तहत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत। राज सूची में क्वेश्चन पूछा गया ज़्यादातर बार पुलिस के बारे में ज़्यादा बार पूछा गया। कृषि ज़्यादा बार पूछा गया, तो राज सूची में याद रखना है पुलिस का, तो पता होगा हर एक स्टेट का खुद पुलिस होता है, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस, सबका अलग अलग होता है। पुलिस का अपना काम स्टेट में होता है, तो पुलिस, जेल, हर एक स्टेट का अपना जेल होता है। पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन एवं कृषि, ज़्यादा बार यहीं को 4 पूछा गया है, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन एवं कृषि। समवर्ती सूची में 3-4 क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा था। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत, वन समवर्ती सूची के अंतर्गत, बिजली समवर्ती सूची के अंतर्गत, शिक्षा समवर्ती सूची का 3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया। शिक्षा समवर्ती सूची, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची, बिजली समवर्ती सूची और वन समवर्ती सूची के अंतर्गत, ये 4 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया। अब आते हैं नेक्स्ट में 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछा सबसे लास्ट में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो का 8वीं अनुसूची सबसे लास्ट में शामिल किया गया। कौन कौन भाषा, मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को सबसे लास्ट में शामिल किया गया। और एक इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है जो इसमें से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया। 9वीं अनुसूची में इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, यानी फर्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची को, जिसके तहत
राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची को। तो नेक्स्ट 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का टाइम पूछा है, तो कब किया गया, तो 52वें संविधान संशोधन 1985, याद रखना है 52, ठीक है। इसमें 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके तहत दल बदल के बारे में, 10वीं अनुसूची दल बदल, याद रखना है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 11वीं अनुसूची, याद रखना यहाँ पे 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों 1993 में ही आया था, लेकिन 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन, ईस्वी सेम 1993, लेकिन 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन। इसके तहत कितना, 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज, 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका स्थानीय स्वशासन। तो यहाँ से क्वेश्चन से पूछा था, जो 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज, 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका। बिहार दरोगा का जो भी तैयारी कर रहे हैं, 11वीं अनुसूची उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, बिहार दरोगा में एक सिलेबस का एक सिलेबस भी है, जिसमें कि एक टॉपिक है पंचायती राज के बारे में पढ़ना। तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया, कब, 73वें संविधान संशोधन 1993, और 12वीं अनुसूची 74वीं संविधान संशोधन ईस्वी से 1993, जिसमें क्या है, तो नगर पालिका। तो यदि हो सकता है आज कभी, आज 7वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया, आगे भी पूछे, तो हमने आपको टोटल डिटेल से बता दिए, जिसको कि यदि 2-4 बार आप देखोगे तो याद हो सकता है। तो नेक्स्ट बार आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम होने दीजिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो का आपको मिल जाएगा, डिस्कशन मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।